ऑब्वियसली आप इसको दूसरी टर्म्स में बोलना चाहो तो टेंशन बोल सकते हो, जो अभी आप बात कर रहे थे किलोग्राम वाली, कि अगर सर्वाइकल लगाना है तो 1/7 ऑफ द बॉडी वेट, लंबर लगाना है तो 1/3। ये हम सारी चीजें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, कि आपने कितनी टेंशन यूज करी है, और टेंशन यूज करने के अपने फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टेंशन। सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली कि कितनी देर के लिए आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। ऑब्वियसली जो 15 to 20 वाला होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, 10 वाला लेस इफेक्टिव होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको फिर 50 मिनट्स के लिए लगा दो, उसके अपने ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम दो स्टेज में पढ़ेंगे, लास्ट में जब पूरी मोडालिटी पढ़ लेता है उसके बाद कोर्स ऑफ ट्रैक्शन। यस, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ द पेशेंट और पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ये कैसे, ये कोई मुझे बताएगा कि पेशेंट की पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ द पेशेंट, हाँ जी, तो नहीं रहेगा पार्ट पे फोर्स अप्लाई, हम किस बॉडी पार्ट पे फोर्स अप्लाई होगी, बॉडी पोजीशन उस पे वो करेगी ना डिपेंड। हाँ देखो, पोजीशन ऑफ पेशेंट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लंबर में तो पोजीशन जो है कोई इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि लंबर ट्रैक्शन आप हमेशा सुपाइन पोजीशन में ही लगाते हो, सुपाइन और प्रोन मतलब लाइंग पोजीशन में ही हमेशा लगाते हो। बट सर्वाइकल ट्रैक्शन जो होता है उसको आप लाइंग पोजीशन में भी लगा सकते हो, सिटिंग में भी लगा सकते हो। तो जो अभी हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो सिर्फ आई थिंक लाइंग पोजीशन में लगाने वाली मोडालिटी है, बट सिटिंग वाली भी होती है। तो इससे कैसे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली जब अगर आप सिटिंग में लगा रहे हो ट्रैक्शन तो आपको ज्यादा फोर्स, सर्वाइकल की सिर्फ बात कर रही हूँ, लंबर में मैंने बोला कि लंबर में लाइन में ही लगाते हैं, वेदर इट इज सुपाइन प्रोन वो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट सर्वाइकल में जो है अगर आप सिटिंग में लगाते हो तो आपको ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ेगी टू अचीव दी सेम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी एक्ट कर रही है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वाइकल स्पाइन वाला आप लेट के लगा रहे हो तो पेशेंट जो है पूरा रिलैक्स है, ग्रेविटी कोई एक्ट नहीं कर रही, तो आप 1/7 ऑफ द बॉडी वेट लगाओ चलेगा, या 1/8 ऑफ द बॉडी वेट लगाओ वो चलेगा। लेकिन अगर आप सिटिंग में लगा रहे हो, वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो आपको ग्रेविटी की फोर्स को भी काउंटर करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से पोजीशन जो है पेशेंट की वो इन्फ्लुएंस करती है ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को। ऑब्वियसली लाइंग और सिटिंग, अगर सर्वाइकल की बात करो, दोनों में सेम फोर्स लगाओगे तो सेम इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स जो है वो वेस्ट हो रही है ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर करने। तो हमेशा लाइंग से सिटिंग में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको to counter the effect of gravity। इसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पे जहां एग्जाम में अगर ये आएगा, मतलब कुछ भी, तो आप खुद से लिख लेना है सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट, पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। ओके, पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट। यस, क्योंकि पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट में आएगा कि इसको आप दूसरी टर्म्स में यहाँ पे इसको इजी करने के लिए लिख सकते हैं एंगल ऑफ पुल। तो इसमें क्या होगा कि पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट में कैसे फर्क पड़ेगा, कि जैसे अगर आप सर्वाइकल ट्रैक्शन अगर लगा रहे हैं लाइंग पोजीशन में, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा कि आपने न्यूट्रल पोजीशन में रखा है इसको, नेक को, या नेक को फ्लेक्शन में रखा है, या नेक को एक्सटेंशन में रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूट्रल में रखते हो तो न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा कि आपको पता है कि आपका जो सर्वाइकल सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लॉर्डोटिक होता है। तो अगर आप न्यूट्रल पोजीशन में ट्रैक्शन लगा दोगे, ऐसे सपोज ये आपकी नॉर्मल पोजीशन होगी लॉर्डोटिक सर्वाइकल कॉलम में, तो अगर आप यहाँ पे ट्रैक्शन लगा दोगे तो ट्रैक्शन फोर्स से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी इक्वली नहीं स्ट्रेच हो रही है, ये एंटीरियर वाली ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स उसमें है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये जो कर्व है इसको आपको न्यूट्रल करना होगा, और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करोगे, नेक को फ्लेक्स करना पड़ेगा। जब नेक फ्लेक्स हो गई तो ये एक लाइन में आ गया सारा। अब आप ट्रैक्शन अप्लाई करोगे तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ द ट्रैक्शन फोर्स। ये हम एंगल ऑफ पुल में डिटेल में पढ़ेंगे जब सर्वाइकल स्पाइन का ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज ये बोलने के लिए कि बॉडी पार्ट की क्या पोजीशन है उससे भी फर्क पड़ता है। लंबर में सिमिलरली अगर आप सुपाइन पोजीशन में लगाते हो तो भी तो डिफरेंट एरिया पे ट्रैक्शन आएगा, और अगर आप प्रोन में लगाते हो तो डिफरेंट एरिया पे ट्रैक्शन आएगा। वो हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे लंबर ट्रैक्शन।
मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए चीजें बोल दी हैं तो वहां पे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज है, जिसमें आपको आइडिया होना चाहिए। और क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है पोजीशन इंडिकेशन? ठीक है, और कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो सारे ही ट्रीटमेंट में इफेक्ट करते हैं कि पेशेंट का माइंड सेट क्या है, ऑब्वियसली पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो सब जनरल फैक्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ टेंशन बढ़िया? ओके ठीक है, इसमें अभी इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, जो आप बोल रहे हो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। चलो एक एक करके टाइप बताते रहो, एक एक लिखते रहेंगे। अब इतने लेट कौन आ रहा है क्लास? हाँ जी बताओ। मैम सर्वाइकल। क्या क्या टाइप, कितने टाइप? ओके, और कोई बताओ? नंबर। और ये तो मोड्स हुए ट्रैक्शन के। बेसिक ट्रैक्शन की बात करें कितने तरह का, और कोई बोलेगा कुछ? मैम मैनुअल ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, पोजिशनल ट्रैक्शन। मोनिका, आयुष, ओके ठीक है। ट्रैक्शन बेसिकली इज ऑफ 5 और 6 टाइप्स, लिख लेते हैं, पता चल जाएगा कितने टाइप का। कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन, सेकेंड इज सस्टेन्ड ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, थर्ड इज इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है अगर आप ईटी की बात करें। मैनुअल ट्रैक्शन, and positional traction, and last is auto traction. ठीक है, तो बेसिकली इतने टाइप्स होते हैं ट्रैक्शन के। इतने टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन, सस्टेन्ड ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, मैनुअल ट्रैक्शन, पोजिशनल ट्रैक्शन एंड ऑटो ट्रैक्शन। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो नाम से समझ आ रही हैं कि क्या होता होगा। कॉन्टिन्यूअस में जैसे आपको आइडिया लग गया कि ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन्ड में भी आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन। इंटरमिटेंट में ट्रैक्शन ऑन विद ट्रैक्शन ऑफ, मतलब ट्रैक्शन फेज, रिलैक्सेशन फेज, ट्रैक्शन फेज, रिलैक्सेशन फेज। मैनुअल में क्लिनिशियन अप्लाई करेगा, पोजिशनल में कोई ऐसी पोजिशन में लेके जाओगे कि एक स्पेसिफिक एरिया जो है पेशेंट की बॉडी पार्ट या स्पेसिफिक सॉफ्ट टिश्यू एरिया स्ट्रेच होगा। एंड ऑटो ट्रैक्शन जिसमें पेशेंट अपनी ट्रैक्शन की जो फोर्स है उसको खुद कंट्रोल कर सकता है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन, application of traction force for a longer period of time. longer period of time में क्या मतलब है हमारा? डेज और मंथ, मतलब 10-15 दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए जो ट्रैक्शन अप्लाई किया, दैट इज कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन। लॉन्गर पीरियड 10 दिन, 15 दिन, और ये क्यों यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। आजकल इतना शायद यूज होता है कि नहीं, बट आपने अगर पुरानी कोई मूवीज देखी होंगी तो उन मूवीज में भी दिखाया जाता था कि फ्रैक्चर के बाद वेट, किसी ने देखा है ऐसा कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है पैरों में, फिर वेट अप्लाई किया हुआ है? देखा तो होगा किसी मूवी में। यस मैम। बहुत सारी ईंटें या कुछ भी वेट। तो कॉन्टिन्यूअस क्यों अप्लाई करते हैं? हर एक ट्रैक्शन 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ
ट्रैक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट इज इसमें रिलेटिवली आपको बहुत कम फोर्स यूज करनी है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए लगा रहे हो तो ट्रैक्शन की फोर्स जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, रिलेटिवली लेस, वेरी लेस should be used. And third point, इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं फॉर इमोबिलाइजेशन मेनली। क्या होता है इमोबिलाइजेशन? ये तो पढ़ ही लिया होगा, बताओ क्या समझते हो? मैम अगर कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं करता, अगर किसी को फ्रैक्चर है तो मैम उसकी वजह से बहुत दिनों तक किसी ने अपना बॉडी पार्ट यूज नहीं किया, उसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। यस, यूज नहीं किया नहीं। यहाँ पे अगर हम कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन तब यूज करेंगे कि अगर मान लो कोई फ्रैक्चर या कोई भी इंजरी है तो आप नहीं चाहते कि आप उस एरिया को नहीं चाहते कि अब उसमें कोई मूवमेंट हो, क्योंकि अगर कोई मूवमेंट होगी तो उससे फर्दर डैमेज होएगा, तो इसलिए आप उस एरिया को इमोबिलाइज करना चाहते हो, तो वहां पे भी ट्रैक्शन कैन बी अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, तो इमोबिलाइजेशन के पर्पज के लिए यूज करोगे। जनरली फ्रैक्चर के बाद भी क्यों करते हैं इमोबिलाइजेशन? इसीलिए तो करते हैं कि फर्दर डैमेज ना हो, जो फ्रैक्चर है वो फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो दो यूज हो सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इमोबिलाइजेशन, एंड सेकंड आप इसको यूज कर सकते हैं टू लेंथन द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, अगर कहीं पे शॉर्टनिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्चर की बात नहीं कर रहे, शॉर्टनिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप उनको स्लाइटली लेंथन करने के लिए भी कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बट उसमें ऐसा होगा कि एक दिन आपने इतनी ट्रैक्शन फोर्स लगाई है, फिर कुछ दिन के बाद आप कुछ इंचेस में उसको बढ़ाते रहते हो फोर्स को, तो उससे जो सॉफ्ट टिश्यू है स्लाइटली जो है लेंथन होते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन में तीन चीजें, सबसे पहले होता क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर डेज और फॉर मंथ, वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा। इसमें बहुत कम फोर्स यूज करनी है ट्रैक्शन की, और ये यूज क्यों करते हैं? टू लेंथन सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स और टू इमोबिलाइज सर्टेन बॉडी पार्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सस्टेन्ड ट्रैक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस वाले में हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का, अच्छा हाँ एक चीज और रह गई, कॉन्टिन्यूअस किस किस हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन? मैनुअल, बताओ। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। कोई है ऐसा इंसान जो मैनुअल फोर्स अप्लाई करके खड़ा रहेगा 1 महीना या 10 दिन 20 दिन? मैम बाय मोडालिटी लॉन्गर टाइम नहीं है। कोई मशीन भी ऐसी नहीं है कि जो 1 महीना 2 महीना ऑन रहेगी, जिसकी हेल्प हो। आप यहाँ पे मेनली वेट्स यूज कर सकते हैं या फिर पोजीशन यूज कर सकते हैं। पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशन में एक करके रख सकते हो, बट पोजीशन भी फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ती है। सॉरी, आप यहाँ पे सिर्फ वेट्स की हेल्प से जो ट्रैक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। मशीन भी क्योंकि ऑब्वियसली 1 महीना 2 महीना आप ऑन नहीं कर सकते, तो आप वेट्स की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड ट्रैक्शन। सस्टेन भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो आप इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फोर्स फॉर 45 मिनट्स और लेस। यहाँ पे एक सेकेंड एक लाइन एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन फोर्स, मतलब इसमें विद नो ब्रेक नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन फोर्स फॉर 45 मिनट्स और लेस, जो ट्रैक्शन आप 45 मिनट या उससे कम टाइम के लिए लगा रहे हो वो सस्टेन ट्रैक्शन के अंदर आएगा। अब इसको आप किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? इसको मशीन से कर सकते हैं, डेफिनेटली मशीन या मोडालिटी जो भी है, और क्या कर सकते हैं, वेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो, बट मैनुअली करना इज बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि इतने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी 10-20 मिनट के लिए भी किसी क्लिनिशियन के लिए या मैनुअल थेरेपिस्ट के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप इन दोनों चीज़ों इससे कर सकते हैं, मशीन, मोडालिटी एंड वेट्स। और क्या होगा, ओके, तो ये यूज क्यों करते हैं सस्टेन्ड ट्रैक्शन? और इसमें फोर्स जो है कम यूज करेंगे, लेस फोर्स। उसमें हमने लिखा था वेरी लेस फोर्स, इसमें लिखेंगे लेस फोर्स बट मोर देन द क्वांटिटी।
ठीक है, इसको यूज क्यों करते हैं? टू सेपरेट बोनी स्ट्रक्चर्स। बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड बाय मशीन मोडालिटी और वेट्स, और इट कैन बी पोजिशनल ऑल्सो। ठीक है, तो जो ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फॉर 45 मिनट्स और लेस देन 45 मिनट्स कम्स अंडर सस्टेन्ड ट्रैक्शन। क्यों यूज करते हैं? टू सेपरेट बोनी स्ट्रक्चर, और इसमें कम फोर्स यूज करते हैं, बट जो कॉन्टिन्यूस वाला है उससे ज्यादा यूज करेंगे। इसको आप मशीन की हेल्प से, मोडालिटी की हेल्प से, वेट या पेशेंट की पोजीशन की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो बीइंग अ थेरेपिस्ट। तो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन आपको पता है कि उसमें क्या होंगे कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स होंगे या फ्रीक्वेंट रिलैक्सेशन होगा, आप बोल सकते हो। तो उसमें ऑन फेज, ऑफ फेज, ऑन फेज, ऑफ फेज, उनको बोलोगे क्या कि ट्रैक्शन फेज, रिलैक्सेशन फेज, ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो डिसकंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फेज, डिसकंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फेज। Relaxation, rest time, हम इसको लिख सकते हैं ट्रैक्शन फेज, रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फोर्स, जिसमें ऑन टाइम, ऑफ टाइम, ऑन टाइम, ऑफ टाइम होगा, या आप दूसरी टर्म्स में बोलो होल्ड टाइम, रेस्ट टाइम, होल्ड टाइम, रेस्ट टाइम। ट्रैक्शन आएगा, वापस रिलैक्सेशन में जाएगा, फिर ट्रैक्शन आएगा, वापस रिलैक्सेशन में जाएगा, फिर ट्रैक्शन आएगा, वापस। जनरली इसमें जो ट्रैक्शन फेज होती है, जिसको होल्ड टाइम आप बोल रहे हो, वो जनरली 60 to 120 सेकेंड्स की होती है, जिसको आप बोल सकते हो 1 to 2 मिनट्स के लिए जनरली आप ऐसे अप्लाई करते हो। ये सबसे एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। दूसरा, इसमें इसको हम यूज क्यों करते हैं? टू रिमूव द मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स। तो आप इसको दूसरे टर्म्स में बोलना चाहो तो टू डिस्ट्रैक्ट द वर्टिब्रे। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको करेक्ट कर लें। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसमें कंपैरेटिवली आप ज्यादा फोर्स यूज कर सकते हैं, बट हमेशा जो फ्रैक्शन की फोर्स यूज करनी है उसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब वो हम अपने मन से नहीं यूज कर सकते, ज्यादा कम, वो हम अभी जाएंगे आगे तो पढ़ेंगे। और आपको पता भी है कि किस बेसिस पे आप टेंशन, अमाउंट ऑफ टेंशन जो है वो डिसाइड करते हो। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हो। और क्या होगा? इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मोडालिटी डेफिनेटली, ठीक है, और इसको अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली बड़े आराम से, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद होल्ड टाइम के बाद आप छोड़ दोगे तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो होल्ड टाइम मैनुअली इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। और मेनली इसको इन्हीं 3 मेथड से आप अप्लाई करो तो चलेगा। पोजिशनल और वो सब मेथड इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार आप थोड़ी पोजीशन चेंज करके पेशेंट की फिर उसको वापस रिलैक्सेशन में लाओगे। तो ये 3 मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या इंटरमिटेंट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फोर्स विद फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, ठीक है, तो यूज क्यों करा? टू डिस्ट्रैक्ट दी वर्टिब्रे, या फिर टू रिमूव द मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। और ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाला मोड है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। और इसको आप मशीन और मैनुअली या मैनुअल बेल्ट की हेल्प से, वो भी एक इमेज है उसमें दिखाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनुअल ट्रैक्शन। मैनुअल आपको पता है कि इसको थेरेपिस्ट खुद अप्लाई करता है, या थेरेपिस्ट क्लिनिशियन, या फिर मैनुअल थेरेपिस्ट अप्लाइड मैनुअली।
तो इसके प्रोज कॉन्स, प्रोज इसके अगर एडवांटेजेस देखो तो वो ये है कि थेरेपिस्ट इतनी इजीली जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कंट्रोल कर सकता है, और इसका डिसएडवांटेज देखो तो उसमें ये कि थेरेपिस्ट की एनर्जी बहुत लग रही है। उसके लिए भी मेथड्स हैं कि क्या कर सकते हैं। मैनुअली अप्लाई करते हैं, ये आपने देखा भी होगा, सर्वाइकल ट्रैक्शन जनरली आप ऐसे अप्लाई